कहारो तुम कैसे चलते हो? सब कार घबरा गए। कहा महाराज हम तो ठीक से चल रहे थे, ये नया कार लग गया, एक कार की तबीयत बिगड़ गई, इसे लगा दिया। रघुगण बोले मोटा हट्टा कट्टा तगड़ा है तू, तुझे चलना नहीं आता। अभी तक जड़ भरत ने किसी को अपना ज्ञान नहीं सुनाया, आज जड़ भरत बोलना शुरू करते। कहते रघुगण तुमने ठीक कहा, देहिनो अस्मन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। तुमने अभी देह को देखा, देह बच्चा होती है, देह जवान होती है, देह वृद्ध हो जाती है। आत्मा न बच्चा होती है, न जवान होती है, न आत्मा वृद्ध होती है। आत्मा सभी में एक रस रहती है। न जायते मृतेवा कदा चिंतायाम भूता भविता वा न भूया अजो नित्या शास्तो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है, न आत्मा मरती है, फिर मरता है ये शरीर। और आत्मा कभी नहीं वृद्ध होती। आत्मा तो वासांश जीर्णानि यथा ब्याहाय नवानि ग्रहणाति शरीर औकणानि। जैसे वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो उसको तुम्हें त्यागने में कितनी प्रसन्नता होती है कि पुराना वस्त्र मैंने आज त्याग दिया, और नए वस्त्र पहनने में कितनी प्रसन्नता होती है। ऐसे ही आत्मा को अपना पुराना शरीर त्यागने में प्रसन्नता होती है और नया शरीर धारण करने में प्रसन्न होती है। आत्मा का बोध करा दिया। रघुगण चरणों में प्रणाम करके वहीं गुरु दीक्षा लेकर के वहीं से लौट गया। एक दिन चोरों के सरदार ने माता से मनौती मनाई, भद्र काली मैया मेरे कोई एक बेटा हो जावे तो मैं नरवली चढ़ाऊं। भद्र काली मैया की कृपा से उसके एक बेटा हो गया। नरबली चढ़ाने के लिए चोरों के सरदार ने जड़ भरत को पकड़ लिया और ले गए मैया के दरवाजे में इनकी बलि देने को तैयार है। आज जड़ भरत मैया का ध्यान करते, जय हो माँ, ये शरीर संसार में किसी के काम नहीं आता। पशु के चमड़े की तो पनही बन जाती है, ज्योति बन जाती है, लेकिन मनुष्य के शरीर का तो कोई काम नहीं आता, कुछ भी नहीं बनता। चलो मैया तुम्हारे लिए बलि में स्वीकार हो। तलवार निकाली, जैसी उसने तलवार चलाना चाहिए भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली प्रकट हो गई इनके सामान का। अंट संट नहीं कर देना, वो बना दिया तो मैं कुछ आता नहीं, वो नहीं भद्रकाली घुस जावे सब माइक खराब हो जाए। जो काली मैया खराब होती है वो नहीं देखत का। काली का बड़ा विलक्षण खेल है बंधुओं दुनिया। वो ये सर्वोपरि श्रेष्ठ देवी है, शांति और क्रांति की दोनों की विधात्री देवी है। ये तारा है और तारा का उपदेश राम को दिया वशिष्ठ ने। चलिए वशिष्ठ का ज्ञान आपको सुनाते हैं कि सूर्यवंशी सभी विराजमान हैं। वशिष्ठ ने तारा का ज्ञान दिया। काली मैया की जब बोली तो उन्हीं की सुन ले। उन्हें कहा नहीं गुस्सा जावे देवी बहुत खराब हो। सभी देवी को शांति स्वरूपा मानते हैं, मानते कि नहीं कि भगवती शांति स्वरूपा है, लेकिन भगवती शांति रूपा है और भगवती क्रांति रूपा है। राक्षसों का तो वध करने वाली होती है और भक्तों की रक्षा करने वाली है। हे देवी, भद्रकाली मैया ने रक्षा की और चोरों के सरदार को मार डाला। मैया भद्रकाली ये सर्वोपरि श्रेष्ठ देवी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, प्रथमा है ये देवी। प्रथम अध्याय काली का है कि नहीं? तो ये पहली देवी है, सर्वोपरि श्रेष्ठ है। जरा इसका ध्यान करिए।
आपको थोड़ा मंत्र समझावे। सभी सीताराम जपते हो कि नहीं? बोलो। सीताराम मंत्र सब जानते हो? सब जानते हो। सीताराम मंत्र में किसका जप होता है? मंत्र जपते सीताराम, लेकिन जप किसका हो रहा है? तो कहोगे राम जी का और सीता का। यही कहते हो कि सीताराम मंत्र में राम सीता का जप नहीं होता। बस यही बड़ी रहस्य की बात है। ये रहस्यमयी कथा है, ये सभी नहीं जान पाते। ये तारा रहस्य की बात बता रहा हूं। ये बहुत गोपनीय विषय जो वशिष्ठ जी ने राम को उपदेश किया। योग वासिष्ठ पूरी पढ़िए तो तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा, और तारा रहस्य पढ़िए तो कुछ समझ में आएगा। पूरा नहीं, बिना गुरु के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तारा, सीताराम, अति सरल नाम सीताराम, बहुत सरल है सीता। हमारे ऋषि मुनियों ने इसमें शक्ति को बीच में रख दिया। ध्यान से सुनिए जरा, विद्वान बैठे हैं। सीता, बीच में क्या आया? ता, आगे सी, और फिर उसके बाद आया रा, और पीछे चला गया माँ, तो सी माँ। सीम के बीच में विराजती असीम शक्ति। कौन? बोले तारा। बोले बीच में तारा है कि नहीं? ताजी ध्यान करना। आगे सी और पीछे माँ, और बीच में कौन आए? ता, सीता रा। आया कि नहीं? माताओं को जल्दी समझ में आया। जो देवतन की खोपड़ी है जने कहाँ रहते हैं? तारा, अब समझना, चारों वेदों ने, पुराणों ने बखाना है। दसों विद्याओं का ही महाशक्ति तारा है। अब इसका जप कैसे किया जाता है? तो जप के प्रयोग को बताया नाम की महिमा में, बालकांड में। देखो कहां किस बात को रखा गया। बिना गुरु के इसलिए तो समझ में नहीं आता। क्या दिया यहाँ? साधक नाम जप लैला, नाम जप लैला, साधक नाम जप लैला, साधक नाम जप लैला, साधक नाम। साधक पुरुष नाम को कैसे जपे? बोल लय के साथ। लय, अब लय जिसको जिन को हमने लय को ठीक से समझा दिया वो फिर साधु हो गए, बाबा भनक सीधे। इसलिए हम कम कम समझाते हैं कि बाबा न बनो जो छोटे से के पुराने वैसे थोड़े आदमी दिखाई दे। तो ज़्यादा दिखाई देते तो हम सोचते कि चलो एक आध बाबा बना के जाए, लेकिन नेता तो तैयार ही बैठे, इनके तो तिलक लगाई दे हम कहते हैं। तो ध्यान से समझना, तारा नाम का कैसे जप किया जाता है? सीताराम सीताराम जपते हो। अब इसकी लय बनाओ तो लय में तारम होगा। मैं बना के देखो, तारम 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 तारम, अंत में तारम हो जाएगा। सीमा का विलय इसी में हो जाता है। बस यही तो है कि सीताराम से शुरू किया और तारम में लय हो गए, माने सीधी तारा से मिल गए। आई कुछ समझ में? थोड़ी बहुत आई भाई, वो तो अकेले में समझाने पड़े हमें ठीक से। ये है तारा।
तो ये तारा महाशक्ति ने किसको बचाया? जड़ भरत। जड़ भरत भगवान का भजन करते हुए परम धाम को प्राप्त हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे जम्बू द्वीप और सुमेरु की यहाँ व्याख्या सुखदेव जी वर्णन करते हैं। जम्बू द्वीप में एक जामुन का पेड़ है और अपने प्रदेश इसको क्या कहा जाता है? जम्बू द्वीप ही बोलते हैं। बताइए अभी कौन सा मनमंत्र चल रहा है? सभी जानते हैं और नित्य बोलते हैं। कौन सा मनमंत्र है और कौन सा कल्प है? आप कौन से कल्प में कथा सुन रहे हो? मनमंत्र कितना होता है? 72 बार चारों युग बीत जाए तब एक मनमंत्र होता है, और ऐसे 32 बार मनमंत्र बीत जाए तब एक कल्प हो। ऐसे ये कल्प कल्प की कथा है। और इस कल्प कल्प की कथा में हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो ये सोचते हैं माने लघु जीवन संबत पंचदशा, ओ अभिमान गुमान न मान यसा। अभिमान है कि हम कल्पों तक जिएंगे, इतना अभिमान लिए। और जीवन है लघु, बहुत छोटा है जीवन, पंचदशा। अब तुम्हारा छोटा जीवन, चलो हम तुम्हारे जीवन से तुम्हें थोड़ा कुछ समझाता। जम्बू द्वीप और इन कल्पों की रचना को थोड़ा समझ। जम्बू द्वीप में एक जामुन का पेड़ है। इतना विशाल पेड़ है जिसमें हाथी जैसे फल लगते हैं, और वो फल जमीन में गिरते हैं, सूर्य की किरणों से पिलकते हैं, उनसे नीला जल बहता है। वहीं से यमुना मैया का प्राकट हुआ। बोलिए यमुना मैया की जय। ये जम्बू द्वीप से प्रकट हुई। उन्हीं फलों से ऐसे सूर्य ग्रहों के बारे में बताया। ग्रह 9 ग्रह, 9 ग्रह सभी जानते हो कि नहीं? सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध, गुरु, मंगल, रवि, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह सब जानते हैं। और ये ग्रह सभी पर आक्रमण करते हैं। शनि की 2.5 साल की चालीन राशि पर 2.5 वर्ष रहता है। 18 महीने राहु केतु की। ऐसे सभी ग्रहों की अपनी अपनी चाल। रवि की मास दिशा में 20 दिन की चाल। रवि के बीच सुखी ना पावे, चंद्र 50 मरो भावे। 50 दिन की चंद्रमा की। चंद्रमा के बाद बुध 56 बुद्ध महानिधि करे। ओम 28 गर्धन हरे। 28 दिन मंगल, 56 दिन बुध। इनकी मास दिशा की चाल होती है। 36 दिन की शनि की होती और 70 दिन की दिशा शुक्र की होती। ऐसी ग्रहों की चाल देखी जाती है। कौन ग्रह कहाँ अटैक कर रहा है उसका निदान किया। ग्रहों के बारे में यहाँ सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, लेकिन 9 ग्रह सबरी जाना। अब हम तुम्हें 10वां ग्रह बताते। मैं हमें प्रकट करो। 10वां ग्रह खराब है। 10वां ग्रह कौन है? सदा बकरी, सदा क्रोधी, वो सदा टेढ़ो ही बनो रहा। 10वां ग्रह यहाँ खड़े हुए शायद यहाँ से इनका सबका फ्लैक्स आता है। इधर हो जाओ। सदा बकरी, सदा क्रोधी, सदा मानी, धनापहा। सदा मानी और धन हरण करने वाला ग्रह है ये।
सदा बकरी सदा क्रोधी सदा मानी धना पहा। वो कन्या राशि स्थित वो कन्या राशि पर बैठा रहता है। दामादो 10वां ग्रह, ये 10वां ग्रह है दामाद। बोलो सदा पैसा को हरण करत रहे। वो लड़की से फोन करवाए, डैडी को फोन करो, भेज दो पैसा, पूरे जीवन धन हरण करेगा। हमें ये दे दो, कार दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, दुनिया की चीज दे दो, उन्हें बिटिया को परेशान करेगा। ये दामाद 10वां ग्रह। इन ग्रहों से बचने के लिए गंगा का अवतरण हुआ। गंगा मैया सब ग्रहों को दूर करने वाली। फिर आगे जो है ध्रुव लोक शिशुमार लोक का वर्णन सुखदेव स्वामी करते हैं। उसके बाद में सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि पापियों के दंड विधानार्थ नरकों का वर्णन। अब आइए ध्यान से सुनिए, नरक कौन के लाने बनाए गए? पापियन के लाने, पुण्यात्माओं के लिए नहीं। और नरक के दरवाजे कितने हैं? 3। जो 3 दरवाजों में न जावे उसे कभी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। जब नरक के द्वारे पे नहीं जाओ तो काय को नरक में जाना? नरक कितने हैं? 27 प्रकार के नरक। उस 27 प्रकार के नरकों के दरवाजे 3 हैं। गीता से सुनिए, फिर रामायण से। गीता में बताया कामेश क्रोधेश त्रिविधम नरकस्येदम। 16वें अध्याय का मंत्र है गीता में। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामः क्रोधः लोभः तत्त्रियम तजे। काम और क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। रामायण में कहा काम क्रोध लोभादिशव नाथ नरक के पंथ। सब परिहर रघुवीर ही भजहु भजहे जैसन। 3 दरवाजे पर मत जाओ, काम क्रोध और लोभ। बंधुओं, हम तीनों दरवाजों को स्वर्ग में ले जाने वाले बनाते हैं। ध्यान से सुनो तो बना, ये तीनों स्वर्ग में ले जाएं। कब ले जाएंगे वही समझना है। बारी की बात तो निकालने में बहुत ताकत लगाना पड़ता है, बहुत अध्ययन का विषय है ये। क्रोध सर्वोपरि नरक में ले जाने वाला बताया क्रोध। पाप की जड़ बताया क्रोध। क्रोध पाप कर मूल, और वही क्रोध तुम्हें भगवान से जोड़ देगा, भक्ति से जोड़ देगा, तुम्हारा घर छुड़ा देगा, प्रयोग करना आ जाएगा। हम लड़ाई झगड़े में तो क्रोध करते हैं, लट उठाते हैं, मारते हैं, बंदूक उठाते हैं, गोली चलाते हैं। बंधुओं, कभी अपने बुरे कर्मों पर क्रोध किया कि आज के बाद हम सारे बुरे कर्मों पर क्रोध करके उनका त्याग करें? गुटखे पे क्रोध कर लियो कि आज के बाद गुटखा ना खाएंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, यहीं फेंक जाओ बीड़ी बिट्टी सब गुटखा। करो क्रोध। क्रोध से मनुष्य घर छोड़ देता है, माता पिता छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, लेकिन दुष्कर्म नहीं छोड़ता। किन किन ने छोड़ा क्रोध से? पिता तजो प्रहलाद
विभीषण बंधु भरत महतारी, बल गुरु तजो तजो ब्रज बनितन, भय मुदि मंगलकारी। बोलो क्रोध ने त्यागा ये सब कुछ, ऐसे तुम भी त्याग दो। हाँ, क्रोध से सास से बोलबो बंद करते हैं बहू। एक जगह सास बहू को झगड़ा होगा, उस बहू के में ऐसा धक्का था सास में कि मुंह के बल गिरी, सो होंठ फट गया, खून बहने लगा। बेटा आया, अरे माता जी को लग गई। मोटरसाइकिल में बिठा के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला बहुत और फटाए, 500 रुपए लगेंगे। बोले हम 1000 रुपया दें डॉक्टर साहब, इनके 2 होंठ सिल दो, हमेशा लगन झगड़ा खत्म। ये झगड़ा कराते तो बड़ा विलक्षण है। क्रोध लड़ने में श्रेष्ठ, त्याग करो। अब आइए लोभ पर। लोभ की इच्छा तम बल काम के केवल नारी, क्रोध के पुरुष वचन बल कहाँ संत विचार। लोभ इच्छा क्या होती है? लोभ में दंभ करो, कपट करो, पैसा इकट्ठा करो, लोभी की वृत्ति होती है। और कामी की वृत्ति होती केवल स्त्री प्रिय होती है, कामी को और दुनिया का कोई। तो गोस्वामी जी ने उसे स्वर्ग में पहुंचाने वाला बना दिया कामी को। कब? कामी नारी प्यारी